रोडीज का आज पहला एपिसोड था और ये जो एपिसोड था भाई मुझे अमेजिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन मज़ेदार लगा क्योंकि भाई इस सीज़न का जो इन्होंने थीम रखा है वो रखा हुआ है कर्म या कांड। और कर्म या कांड से ही समझ में आ रहा है कि कर्म करो या फिर कांड करो तब भी तुम रोडीज में आगे बढ़ पाओगे। और आज 4 पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिले जिसमें से 2 कपल्स थे। एक जो है वो काफ़ी मतलब एक ऐसे स्टेज से निकल कर आई थी जो सोलो थी कि मतलब सीरियसली वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा मुद्दा है जो ऑब्वियस सी बात है उठना चाहिए। और एक ऐसा बंदा था जो मतलब बिल्कुल मस्ती मजाक में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आया था इस शो में और उसका कोई पर्पस नहीं था मेन बस। लेकिन जिस तरीके से आज का एपिसोड देखा उसको देख के मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि गौतम गुलाटी ज़्यादा वोकल नहीं है। रिया चक्रवर्ती भी काफ़ी ज़्यादा वोकल है और प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा वोकल है, कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन गौतम गुलाटी का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी कि आखिर ऐसा क्यों। और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी खबर भी आई थी कि जब रोडीज के सीज़न को जो गौतम गुलाटी हैं वो एज अ क्या कहते हैं गैंग लीडर नहीं करेंगे उससे पहले एक खबर आई थी कि गौतम गुलाटी ने खुद बिग बॉस के मेकर्स को अप्रोच किया है कि वो बिग बॉस ओटीटी में उनको एज अ होस्ट लेकर आए क्योंकि भाई उन्होंने बिग बॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा हुआ है, देखा हुआ है, उनको सब कुछ पता हुआ है। इसलिए भाई मुझे लेकर आओ। लेकिन भाई सबके सब ने बोले कि नहीं हमें गौतम गुलाटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सीरियस सी बात है, गौतम गुलाटी के सलमान खान को अप्रोच किया और सलमान खान बिग बॉस ओटीटी को होस्ट कर रहे हैं। तो क्या इस वजह से थोड़ा सा गौतम गुलाटी का जो मूड है वो थोड़ा सा ऑफ ऑफ सा हमें नजर आया आज के एपिसोड में, तो खासकर भाई मुझे नजर आया। बाकी भाई आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज के एपिसोड की मैं एक दो चीजें बोलूंगा जो मुझे अच्छी लगी हुई है कि रिया चक्रवर्ती का एक जो हम लोग कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो एक मैं कह सकता हूँ कि इशू बना था, इशू चला था, वो चीज़ सामने मतलब आई। ठीक है, और जब जब टाइम मिला, जब जब मौका मिला, तब तब सामने आई और उसको देखने पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस चीज़ को जानबूझ के लाया जा रहा है ताकि जो चीज़ें हैं वो वैसी लेकर आई जाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई फिर क्या कहते हैं जो कंटेस्टेंट्स है, जो फीमेल कंटेस्टेंट्स के आए थे उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में सुनकर थोड़ा बहुत ना सबके सब इमोशनल। जैसे एक फीमेल कंटेस्टेंट आई थी जिनके पापा बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब मारते पीटते थे उनको भी और उनकी क्या कहते हैं अपनी भी मतलब उस कंटेस्टेंट की माँ को भी बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। और ये चीज़ देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उससे वो उसने मतलब अपने एक उसमें ये लिखा कि क्या कहते हैं मैं ये विश करती हूँ कि मेरे पापा इस दुनिया में ना रहें या फिर मैं इस दुनिया में रहूँ बस। तो ये चीज़ चाहती थी और ये चीज़ सुनकर इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा शौक हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हुई। और फिर एक टाइम क्या हुआ कि जब 18-17 साल की थी वो, तो उसने अपने मतलब पापा के ऊपर भी हाथ उठाया ताकि जो वो हैं वो अपनी मतलब बेबी आने की मुझे मारना छोड़ दे। ठीक है, ऐसा करना उससे कोशिश की थी लेकिन नहीं, वो तब भी नहीं उसके हाथ उठाने के बाद वो लगातार मारते ही रहे। अब यहाँ पे क्या, उसके बाद एक और चीज़ थी वो ये कि भाई जिस दिन उस लड़की का मतलब पहला चेक आया, पे चेक, उसने दिमाग में सोचा था कि अपने पापा के लिए कुछ भी लेकर नहीं आएगी, ठीक है, अपने मम्मी के लिए ही लेकर आएगी। अब वो आती है, उसी दिन उसके पापा एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उस कंटेस्टेंट के साथ अटर मतलब कनेक्ट हुए। उसके बाद कभी शादी, तो शादी होने के बाद जो उसके हस्बैंड थे उसने बोल दिया कि भाई जो भी सैलरी होगी वो हमारे पास आएगी, वो सैलरी मतलब किसी और को मतलब अपने घर में नहीं देगी, सीधी सी बात। ठीक है, ये चीज़ हुई। उसके बाद और भी चीज़ें मतलब इस एपिसोड में देखने को मिली और भी मतलब कंटेस्टेंट्स आए, बहुत मतलब एपिसोड बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, अच्छा था। लेकिन इस मतलब शो का एक जो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा वो ये लगा कि पहले क्या होगा, कंटेस्टेंट इस रोडीज में आगे जाने के लायक है या नहीं वो डिसाइड होगा बजर के साथ। उसमें रेड लाइट होगा, ठीक है, अगर सभी कंटेस्टेंट ने रेड लाइट कर दी तो वो कंटेस्टेंट की जर्नी वहीं पर ही एंड हो जाएगी।
ठीक है। अगर नहीं हुई तो वो कंटेस्टेंट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद लगेगी बोली, ठीक है, ऑक्शन होगा। और ऑक्शन होने का मतलब उनके पास एक पर्टिकुलर 20,000 पॉइंट्स है, फिर कह सकते हो कि मनी है, और उसमें उनको 10 कंटेस्टेंट्स चुनने होंगे अपने पर्टिकुलर गैंग, अपने गैंग के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे चीज़ें होती हैं, बदलती हैं, बढ़ती हैं। पहले कंटेस्टेंट को ये लोग सब इग्नोर कर देते हैं। दूसरी कंटेस्टेंट वही होती है जिसके बारे में मैंने बताया कि उसके पापा के बारे में वो चाहते थे कि वो ख़त्म हो जाए इस दुनिया में, ना रहे, वो आए, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी आया, ठीक है। और दोनों को सेलेक्ट कर लिया। जो बॉयफ्रेंड था, जो लड़का था, वो गया गौतम गुलाटी की टीम में, और जो लड़की थी वो गई प्रिंस नरूला की टीम में। एक और कंटेस्टेंट आई, उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा हुआ था कि वो मतलब एक ऐसे ऐप पर थी जहाँ पे कुछ उसने ऐसी वीडियोस बना दी थी जो प्राइवेट होनी चाहिए थी, लेकिन उन वीडियोस को लीक कर दिया गया, इसकी वजह से उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। और इसके साथ भी जो रिया, उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हुई, और रिया की टीम में वो जाती है, ठीक है। रिया ने इसके लिए बोली लगाई थी, और जिस तरीके से कंटेस्टेंट फिलहाल आ रहे हैं उसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। प्लस यहाँ पर प्रिंस की रिया और गौतम दोनों से काफ़ी भयंकर लड़ाई भी हुई है, वो भी मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जिस तरीके से सीजन चल रहा है कर्मिया कांड, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। और मैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट